हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भक्ति नहीं करने का, हम मनुष्य शरीर में रह करके भक्ति नहीं करने का हमको नुकसान क्या है। हमने पूर्व वीडियो में चर्चा किए थे भक्ति करने का फायदा क्या है, लेकिन आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भक्ति नहीं करने का, भगवान की भक्ति नहीं करने का नुकसान क्या है। अगर मैं भगवान की भक्ति नहीं करता हूँ तो मुझे क्या नुकसान हो सकता है। बहुत बड़ा इसका नुकसान है और इस नुकसान को आप तुरंत तत्काल नहीं समझ सकते। इस नुकसान को, इसके नुकसान को और इसके फायदा को आप तत्काल नहीं समझ सकते। जब आप भक्ति करते करते दृढ़ हो जाएंगे और पक्के बन जाएंगे, इसकी महत्व को समझ जाएंगे, तब अनेक वर्षों के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि भगवान की भक्ति करने का हमें क्या फ़ायदा है और भगवान की भक्ति नहीं करने का क्या नुकसान है। तो हमें शुरुआत में भगवान की भक्ति तो करना चाहिए, बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा उस समय हमको तुरंत दिखाई नहीं देगा, लेकिन बहुत फ़ायदा है। और भगवान की भक्ति नहीं करने का बहुत अधिक नुकसान है। नुकसान कैसा है? अगर हम मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, भगवान का ये बहुत महानतम वरदान है कि हम मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं। भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिए हैं अपना भक्ति करने के लिए, कि हम पुनः भौतिक बंधन से भौतिक बंधन में पुनः न बंधें। 84 लाख चक्र जीवों की होती है, उसमें फिर से पुनः न जाएं, बल्कि हम इस मनुष्य शरीर में रहते हुए हम भगवान को जाने, हम कौन है, भगवान कौन है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है। ये 3 बात जानना चाहिए। इसी को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। तो ये 3 बातों को जाने, और अगर हम इन 3 बातों को नहीं जानेंगे तो हम इस भौतिक संसार में, मनुष्य शरीर को तो हम एक निश्चित समय पर छोड़ देंगे काल के अनुसार, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा कि हम पुनः 84 लाख जीव योनियों के चक्कर में हम फिर से चले जाएंगे, पुनः बंधन में चले जाएंगे। और अनेक अनेक प्रकार से भगवान की इस माया शक्ति के द्वारा हमें शरीर दिया जाएगा और शरीर के साथ साथ हमको कष्ट भी दिया जाएगा। पुनः बार बार जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर बीमारी आएगा और फिर बुढ़ापा आएगा। जो व्यक्ति जन्म दिए हैं उन्हें जन्म की पीड़ा उन्हें अनुभव होगा। जो व्यक्ति बूढ़े हो चुके हैं उन्हें बुढ़ापा का क्या कष्ट होता है उन्हें अनुभव है। और जो व्यक्ति बीमार है, बीमारी जिसको है, जो व्यक्ति बीमार पड़े हैं, बीमार हालत में हैं, वो व्यक्ति को मालूम है कि वास्तव में क्या बीमार अवस्था में क्या तकलीफ होता है, उनको जानकारी होगा। और मृत्यु, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक अनुभवी आत्मा को ये देखकर समझना चाहिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि कितना कष्टदायक है। यह जानकर हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। अगर हम ये भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो हमें 84 लाख प्रकार के शरीर प्राप्त होंगे माया के, भगवान की इस बहिरंगी माया शक्ति के अधीनस्थ, और हम इस भौतिक जगत में पुनः जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी को प्राप्त कर पुनः जन्म लेंगे। किसी शरीर में 5 साल रहेंगे, किसी शरीर में 10 साल रहेंगे, किसी में 25 साल रहेंगे, किसी में 100 साल रहेंगे, किसी में 200 साल रहेंगे। कछुए का शरीर हमसे भी कहीं अधिक ज़्यादा होता है, उनका जीवन 150-200 साल तक होता है, लेकिन वो भगवान के भक्तों का संग नहीं ले सकता है और भगवान के नाम जप नहीं कर सकता है, श्रीमद् भागवत नहीं सुन सकता है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप नहीं पढ़ सकता है। तो ऐसी लंबी आयु प्राप्त करके क्या मतलब होगा। हमारे आयु भले 50-60 वर्ष है, लेकिन हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी उनमें और हमें विशेषता है। लेकिन वो 150-200 वर्ष प्राप्त कर कर भी एक सामान्य जल से भरा हुआ गड्ढे में ही रहेगा। एक भैंस का शरीर प्राप्त हो गया अगर किसी जीव को, तो भैंस को
उसके पीठ पर इतना सारा वजन लाद देते हैं उनका मालिक, और वजन लादने के बाद उनको चलने के लिए बहुत मारते हैं, नहीं चल पाते हैं, फिर भी और बहुत मारते हैं, मारते मारते बेचारे थक जाते हैं, फिर भी बड़े डर से उठ करके चलते हैं। लेकिन उनके अंदर ये बुद्धि नहीं है कि अपने मालिक को कह सके कि इसमें वज़न बहुत लोड हो गया है, थोड़ा कम करो, मैं आसानी से चल सकता हूँ। बस उनका मालिक उनको मारते जाता है। कभी कभी बेचारे का शोल्डर छिल जाता है, फिर भी वो चलते रहता है इतना पीड़ा उठाते हुए। अगर एक गधे बन गए तो गधा का शरीर में एक पीठ में 40 किलो, एक पीठ में 40 किलो, और गधे को सामान लाद के भेज देंगे, यहाँ जाओ, उधर से वजन लेके आओ, इधर से वजन लेके जाओ। एक कुत्ते बन गए जीव, क्योंकि 84 लाख प्रकार के चक्र में ये सब प्रकार का शरीर आता है, हमको सब में से गुजरना पड़ेगा। एक कुत्ते बन गए तो गली गली में जाएंगे, द्वार द्वार पर जाएंगे, कोई हमें पत्थर फेंक के मारेगा, कोई हमें डंडा से मारेगा, कोई हमें चिल्लाएगा, कोई हमें गाली देगा। इस तरह से ये तकलीफ है। इन सब तकलीफों को एक अनुभवी आत्मा, इन सब जीवों की, इन 84 लाख प्रकार के जीवों में जो कष्ट प्राप्त होता है, इस कष्टों को एक अनुभवी आत्मा वैज्ञानिक ढंग से देख सकता है, समझ सकता है, और वही इस बात को दूसरों को समझा सकता है। तो हमें इन कष्टों में पुनः नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें भगवान के पास वापस जाना चाहिए। ये मनुष्य शरीर भगवत धाम वापस लौटने के लिए प्राप्त हुआ है। तो भगवान का भक्ति नहीं करने से यही नुकसान है कि हम भौतिक संसार में ही रहेंगे, और इस एक बार हम 84 लाख चक्र में अगर कहीं चले गए तो पुनः हमको वापस मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए 225 करोड़ साल लगेगा, 225 करोड़ साल लगेगा। और किस परिवेश में जन्म लेंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे, किस देश में जन्म लेंगे, कैसे लोगों के बीच में जन्म लेंगे, हाँ, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जब जहाँ कहीं भी जन्म लेंगे, क्या वहाँ साधु संत हमें मिलेंगे भगवान के विषय में बताने के लिए, पुनः क्या हमको उनका संग प्राप्त होगा, उसका कुछ फिक्स नहीं है। इसलिए वर्तमान समय का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, और भगवान की भक्ति करके शुद्ध हो करके हम भगवत धाम को वापस लौटे। और हम यह नहीं करते हैं तो पुनः हमें भौतिक जगत में वापस लौटना होगा। अगर भगवत धाम वापस नहीं लौटेंगे तो पुनः भौतिक जगत में लौटना होगा, लौटना तो पड़ेगा ही हमको, चाहे वहाँ लौटें या यहाँ लौटें। यहाँ लौटेंगे तो ये नुकसान है, और वहाँ लौटेंगे तो परम सुख है। तो इस प्रकार से हमें भगवान के पास वापस लौटना चाहिए। हरे कृष्णा।